वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिटेल में स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल का डिटेल में स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। Even though Bohr's model seemed to be explain the hydrogen spectrum, so it had a few shortcomings which are listed below। ठीक है, तो जो बोहर एटॉमिक मॉडल का हमने डिटेल स्टडी किया था, जिसमें हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्टडी किया था। ठीक है, तो उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के स्टडी में, ठीक है, या जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल के स्टडी में कुछ शॉर्टकमिंग्स है। ठीक है, तो उसका यहाँ पे लिस्ट आउट दिया हुआ है। जो फर्स्ट शॉर्टकमिंग है बोहर्स एटॉमिक मॉडल में, वो ये है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अलावा जो अलग अलग एलिमेंट्स है उसका जो लाइन स्पेक्ट्रा है एटम्स का, सो दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस बोर्स एटॉमिक मॉडल। इवन फॉर हाइड्रोजन मोर एक्यूरेट स्टडी द ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा shows the multiple components in some lines which could not be explained on the basis of this model। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोर्स एटॉमिक मॉडल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो इस स्टडी में भी जो स्पेक्ट्रास को ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, तो उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स आर अवेलेबल इन सम लाइंस। ठीक है, दैट कैन नॉट बी ऑल्सो डिटेल एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। तो ये भी इसमें एक शॉर्टकमिंग है। ठीक है, सेकंड जो शॉर्टकमिंग है वो, the intensities of the emission lines seem to differ from the line to line and Bohr's model had no explanation for that। ठीक है, तो जो इंटेंसिटीज़ है ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, तो जो डिफरेंट है लाइन टू लाइन हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, तो उसका भी यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है बोर्स एटॉमिक मॉडल में। दैट इज़ द सेकंड शॉर्टकमिंग। थर्ड जो शॉर्टकमिंग है बोर्स एटॉमिक मॉडल में वो है, on theoretical side also the model was not entirely satisfactory as it is a arbitrary assumed orbits following a particular condition to be stable, so there was no theoretical basis for the assumption। ठीक है, तो यहाँ पे जो theoretical side है जिसमें जो arbitrary assume किया है ऑर्बिट्स का, इन ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, एंड दैट इज़ बेस्ड ओनली ऑन द थ्योरेटिकल अजम्पशन। तो ये तीन जो है वो मेन लिमिटेशन है बोर्स एटॉमिक मॉडल के। A full quantum mechanical study is required for the complete understanding of the structure of atoms, which is beyond the scope of this book। Some reasons for the third shortcoming, that is theoretical basis for the second postulate in the Bohr's atomic model, was given by the डी बुर्गिली, which are considered as the next। ठीक है, तो यहाँ पे फुल क्वांटम मैकेनिकल स्टडी इज़ रिक्वायर्ड, जो कि जिससे हम कंप्लीट अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। ठीक है, एंड जो सम रीजंस है थर्ड शॉर्टकमिंग का बोर्स एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे डी बुर्गिली जो प्रिंसिपल है या एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। So we have seen in chapter 14 that material particles have a dual nature, like that for light and there is a wave associated with every material particle। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 40 में हमने मटेरियल पार्टिकल का डिटेल स्टडी किया था, जिसमें जो ड्यूअल नेचर है फॉर मटेरियल। ठीक है, सो इन दैट लाइट एंड देर इज़ अ वेव एसोसिएटेड विद द एवरी मटेरियल पार्टिकल, जिसका हमने डी बुर्गिली में एक्सपेरिमेंट में डिटेल स्टडी किया था। डी बुर्गिली सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम एज द पार्टिकल्स, वी शुड व्यू देम एज द स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो सजेशन है फ्रॉम डी बुर्गिली इज दैट इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम। ठीक है, जो हमने स्टडी किया था कि न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स में है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। ठीक है, इन सर्कुलर मोशन। इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग दैट वी हैव टू कंसिडर द स्टैंडिंग वेव्स। similarly to the
केस ऑफ स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग और इन पाइप्स एज स्टडीड इन द चैप्टर 6। ठीक है, तो चैप्टर 6 में हमने स्टडी किया है जो स्ट्रिंग्स में एंड पाइप्स में स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होते हैं। सो द लेंथ ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स वेवलेंथ। ठीक है, तो जो लेंथ रहेगा ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ द वेवलेंथ्स। Therefore, the length of the first orbit will be equal to the 1 de Broglie wavelength, that is lambda 1। ठीक है, तो जो लेंथ रहेगा फर्स्ट ऑर्बिट का फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, सो दैट मस्ट बी अ lambda 1 फॉर द इलेक्ट्रॉन इन दैट orbit, and that of the second orbit will be a twice to the de Broglie wavelength of the electron in that orbit and so on। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंथ रहेगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट किया गया इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट रहेगा, ठीक है, इन दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, सो द लेंथ ऑफ दैट ऑर्बिट विल बी अ lambda 1 ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट के लिए जो लेंथ रहेगा दैट इज़ द lambda 2, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ द de Broglie वेवलेंथ एंड सो ऑन। इस तरह से हम अलग अलग ऑर्बिट्स का जो है वो लेंथ यहाँ पे फॉर्म करेंगे। सो दिस इज़ शोन फॉर द फोर्थ ऑर्बिट इन द फिगर। ठीक है, तो फिगर में जो है फोर्थ ऑर्बिट तक यहाँ पे लेंथ दिखाया गया है। सो इन जनरल वी कैन राइट 2 pi rn is equal to n lambda n, where the values of n will be a 1 2 3, that is the orbits, first second third orbits। okay, so lambda n is equal to in general 2 pi rn divided by n, called as equation number 15.12। तो यहाँ पे फिगर में जो है स्टैंडिंग इलेक्ट्रॉन वेव फॉर द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इज शोन। सो दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द स्टैंडिंग वेव्स विच आर इन सर्कुलर मोशन और इन द ऑर्बिट। तो ये यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिट दिखाया गया है जिसमें स्टैंडिंग वेव जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। सो द de Broglie wavelength is related to the linear momentum Pn of the particle, which is given by lambda n is equal to h by Pn, that is equal to h is equal to that is mvn। ठीक है, p is equal to mv, so that will be a linear momentum of the particle। so this h is the Planck constant। so substituting this in equation 15.12, so we get Pn is equal to hn divided by 2 pi rn। so thus angular moment of electron in an orbit of ln, that can be written as ln is equal to Pn into rn, so that is equal to n into h upon 2 pi, so which is the second postulate of Bohr's atomic model। Therefore, considering the electron as a waves gives some theoretical basis for the second postulate made by the Bohr। ठीक है, तो बोहर एटॉमिक मॉडल में जो हमने सेकंड पोस्टुलेट स्टडी किया था, ठीक है, so that is the theoretical concept, but by using this de Broglie explanation means we are considering the instead of orbit we are considering the standing waves, so that will create the base for this second postulate of made by the Bohr। so the next topic, that is atomic nucleus, that is 15.7, 15.8, 15.9 एंड 15.11। ये टॉपिक्स आपको स्टडी में नहीं है इस साल। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ 15.10, वो हम स्टडी करेंगे। सो 15.10 इज़ द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके। ठीक है, तो इसका हम स्टडी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू।